आओ। देव छोड़ो, घर पर सब है। अरे यार, पूरे घर का मुआयना करके आ रहा हूँ, किसी का ध्यान यहाँ पे नहीं है, वरना मैं अपने ससुराल में ऐसा रिस्क लेता। चोरी छुपे रोमांस करना तुम्हें खूब आता है। क्योंकि चोरी छुपे रोमांस करना कभी कभी ज्यादा रोमांटिक होता है। क्या हुआ, तुम कुछ बोल नहीं रही हो? अब तक कहाँ थे तुम? अब तक मैं बाबूजी और पीपी काका के साथ। और उसके बाद? उसके बाद मैं देखो, अब इतना डिटेल में तो अपना होश रहता नहीं है। वैसे भी आजकल मैं जहां भी होता हूं तुम ही होती हो मेरे ख्यालों में। पर मैंने तो तुम्हें फोन पर देखा था देव। ओह, तो नजर रखी जा रही है हम पे, हाँ? तुम पर नजर रखने की जरूरत है देव? हाँ, हमें नजर में रखने की जरूरत है। क्या बात है, तुम डिस्टर्ब लग रही हो आज? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारी पैकिंग हो गई? अरे खाक पैकिंग हो गई मेरी, तुम्हें तो यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ मैं। तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो देव? I'm so sorry, I'm so sorry। मैं पहले जा रहा हूँ तुम्हें वहां पे रिसीव करने के लिए। अगर मूड हो तुम्हारा तो चलो साथ में, हैंडबैग में जगह है मेरे पास थोड़ी सी। सनी आ गया। नमस्ते आंटी। नमस्ते। तुम सनी हो ना? सॉरी आंटी, वो देव ने बुलाया था इसलिए, अदरवाइज कोई बात नहीं आंटी। मैं अरे सुनो, अगर देव से मिलने आए हो तो सारे किस बात की? आएगा अभी। नहीं, आपने इसकी जो पिछली बार क्लास ली थी ना, इस एरिया से निकलता तो सॉरी बोलता बोलता निकलता। डिंगी, तेरे यहाँ पर कोई और फ्रेंड्स नहीं है क्या? You mean boyfriends? हाँ। Oh, forget it, ईशा। हमारे जनरेशन के लड़कों में रत्ती भर भी चार्म नहीं है। तुझे नहीं लगता? You know, I think you're right, डिंगी। वैसे मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं है, लेकिन अब जो तूने कहा ना, बिल्कुल सही है। पता है, हमारी लाइफ इतनी अनएक्साइटिंग इसीलिए है कि हमारी जनरेशन के जो लड़के हैं ना, हम लड़कियों से इतने इंफीरियर हैं कि हमें एक्साइट ही नहीं कर पाते। क्या हुआ सैम? मैं आप दोनों की बातें सुनकर हंस रहा हूँ। Come on, Nikki, you girls are so sad। तुम्हें एक्चुअली ये लगता है कि तुम लोग बॉयज से सुपीरियर हो? Of course। Give me a break, डिंगी। जहां तक सवाल ब्रेन्स का है, तो वो तो कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि लड़कियों को हो। और रही ब्यूटी की बात, तो उसका स्टैंडर्ड आजकल इतना गिर चुका है डिंगी, इतना गिर चुका है, तभी तो हर 10-10 फीट पे ब्यूटी पार्लर खुल रहे हैं। क्या कॉन्फ्रेंस चल रही है? हाँ, दीदी आ गई। दीदी, आप एक बात फ्रैंकली बताइए, हमारे इस जनरेशन में कौन ज्यादा सुपीरियर है, बॉयज या गर्ल्स? दीदी, आई रेकमेंड कि आप इस बहस में बिल्कुल मत पड़िएगा, क्योंकि मैं जानता हूं दीदी, आप इतनी स्वीट हो ना कि आप इन छोटी छोटी बच्चियों का दिल बिल्कुल नहीं दुखाओगी। But anyways, girls, this is such a silly comparison. Precisely my point। लेकिन ये सिली कंपैरिजन कर कौन रहा है? आज के जनरेशन की लड़कियां। गर्ल्स, हैव यू गॉट योर आंसर? सो प्लीज। Excuse me, Sam. मैंने अभी तक किसी के कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया। Yes, दीदी, इस बार ईशा हमारे साथ चंडीगढ़ आने का सोच रही है। Oh, that will be really great. या ईशा, दैट विल बी रियली रियली ग्रेट। तुम जरूर आना। क्या पता तुम्हें वहां कोई एक्साइटिंग लड़का मिल जाए। That's not a bad idea, Sam. क्यों ईशा? Thank you for the idea, Sam। यू मोर देन वेलकम ईशा, यू मोर देन वेलकम। और एक काम करना ईशा, अगर तुम्हें वाकई ऐसा कोई एक्साइटिंग लड़का मिले ना, तो तुम उसे स्टैम्प पेपर पे लिखवा लेना कि वो तुम्हारे अलावा कभी किसी को नहीं देखेगा। क्योंकि इंडियन मेल्स बहुत रोमांटिक होते हैं ईशा। अगर उनकी लाइफ में तुम्हारे जैसी अनएक्साइटिंग लड़की आ गई ना, तो वो लोग अपना रोमांस कहीं और ढूंढते हैं। आई एम नॉट जोकिंग ईशा। डिंगी, टेल हर आई एम सीरियस। बट आई एम सीरियस, आई एम नॉट जोकिंग। It's my life। कैरी, तुम
यहाँ क्या कर रहे हो? हाय सैम। ऐसे कपड़ों में हाय वाय मत करो। तुमने सोनम का टॉवेल कैसे पहन लिया गैरी? तुम टेंशन क्यों लेते हो? वो बुरा नहीं मानेगी। और तुम यहाँ कर क्या रहे हो? नहा रहा था। दिन में हर रोज एक बार हर कोई नहाता है गैरी, लेकिन तुम मेरे घर में क्यों नहा रहे थे? क्योंकि नहाना सेहत के लिए अच्छा होता है इसलिए। जी नहीं, दूसरों के बाथरूम में ना। Why am I talking to you? सोनम कहाँ है? बेडरूम में। What? सैम तुम यहाँ? ताज्जुब की बात ये नहीं सोनम कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ताज्जुब की बात ये है कि गैरी यहाँ क्या कर रहा है। आई थिंक वो नहा रहा है। ए सोनम, मैं नहा चुका हूँ। रेडी फॉर लंच? गुड बॉय। सैम भी आ गया है, तीनों मिलकर लंच करेंगे। नहीं सोनम, लंच कैन वेट। सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि गैरी मेरे घर में कैसे? स्वीटहार्ट, गैरी को कुछ दिनों की अकोमोडेशन प्रॉब्लम है। अगर मैं उसे यहाँ नहीं रखती तो वो सड़क पर आ जाता। एनीवेज, गैरी की बातें बाद में। तुम मुझे इतने दिनों के बाद मिले हो। जी नहीं, सबसे पहले हम गैरी की बात करेंगे। सैम, जस्ट बिहेव योरसेल्फ। मैं तुम्हारा ये बिहेवियर बर्दाश्त नहीं करूंगी। और मैं गैरी को इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा सोनम। अगर वो कुछ दिन यहाँ रहेगा तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम है। या राइट। और तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम्हारी इंडियन मेंटालिटी। ये एब्सोल्युटली राइट। मेरी इंडियन मेंटालिटी है, डैम इट। चिल्लाओ मत। I want this man out of my house, Sonam. Just shut up. I don't want to see him again here. इसे कहो कि अपने घर में रहे and for God's sake अपने बाथरूम में ना आए। ये मुझे दोबारा यहाँ दिखना नहीं चाहिए। हाँ जी, लिख लिया। 13 आइटम है। 2 सूप, 3 स्टार्टर, 4 ग्रेवी डिश, 1 ड्राई, 1 सलाद, नान, राइस। डेजर्ट में क्या लेंगे जी? आइसक्रीम? वो तो आते आते मेल्ट हो जाएगी जी। किसका ऑर्डर है? सर, अपने फ्लैट से कोई आदमी ऑर्डर लिखवा रहा है। लगता है पार्टी है। मेरे ही घर पे पार्टियां कर रहे हैं। कोई पार्सल वार्सल नहीं जाएगा। कैंसिल दी ऑर्डर। हेलो, सॉरी सर, आपका ऑर्डर कैंसिल है। नो फूड फॉर यू। लोग अंदर जाओ। तुमने खाने का ऑर्डर कैंसिल करवाया? हाँ, मेरे अपार्टमेंट में कोई लंगर नहीं लगा है कि तुम सारे शहर को इकट्ठा करो और मैं सबके लिए खाना भिजवाता रहूं। सैम, जस्ट माइंड योर लैंग्वेज। रिलैक्स, डोंट शाउट। अगर तुम्हें चिल्ला के बात करनी है तो बाहर चल के बात करते हैं। यहाँ मेरे गेस्ट बैठे। क्या तुमने मेरे गेस्ट की परवाह की? तुमने इतनी बुरी इंसल्ट की उसकी। गैरी की इंसल्ट? जिसकी कोई इज्जत ही नहीं है उसकी इंसल्ट क्या होगी सोनम? जानता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता, फिर भी मेरे अपार्टमेंट में पड़ा हुआ है, खाना मंगवाता है मेरे होटल से। इडियट। मैं जानती हूँ तुम गैरी को पसंद क्यों नहीं करते। बिकॉज ऑफ योर सिक माइंड। वो कुछ दिन मेरे साथ रहता है तो तुम्हें लगता है there's something between us। अगर तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है सोनम, तो फिर वो वहां क्या कर रहा है? डैम इट। मेरी लाइफ में कौन है और कौन नहीं, that's my personal choice। मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूं मिस्टर समरजीत सिंह। और अगर तुम्हारे इंडियन माइंड को मेरे आसपास कोई और मेल पसंद नहीं, that's your problem। That is my bloody problem। I am not gonna like it, so you're not gonna do it। You're highly mistaken, Mr. Singh। मैं वही करूंगी जो मैं आज तक करती आ रही हूं, क्योंकि मैं जो कुछ भी करती हूं पूरे कन्विक्शन के साथ करती हूं। तुम्हारी तरह नहीं। कन्विक्शंस कुछ और कहते हैं और तुम करते कुछ और। तुम सिर्फ यहाँ के बनते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक ऑर्थोडॉक्स इंडियन माइंड है। I'm telling you, तुम ना यहाँ के रहोगे ना वहां के। तुम कॉन्ट्रडिक्शंस में ही मारे जाओगे। हाय। हाय। अरे कामना, तुम बड़ी जल्दी आ गई आज। क्यों? अगर जल्दी फ्री होते हैं तो जल्दी घर नहीं आना चाहिए? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। और तुम्हारा मतलब हो भी नहीं सकता। जलने की बू आ रही है।
किचन में कुछ जल रहा है। कुछ तो क्या, सब कुछ जल गया। नरेंद्र आखिर तुम कर क्या रहे थे? वो मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था। Well, I am surprised. नहीं, एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए स्पेशल पंजाबी फूड बनाने की कोशिश कर रहा था। जो काम करना नहीं आता उसके बारे में सोचते क्यों हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वाकई पंजाबी फूड बहुत अच्छा बनाता हूँ। तो अब क्या है कि किचन के गैजेट्स मेरी समझ के बाहर थे, मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए सब गड़बड़ हो गई। तुम थोड़ी देर मेरे साथ किचन में रहो ना, मैं सब समझ लूंगा। आई एम सॉरी, ना मुझ में वो पेशेंस है ना एनर्जी। और तुमसे किसने कहा था मुझे ट्रीट देने के लिए? कामना, सैंडविच खा के और सूप पी के ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मैंने व्रत रखा हुआ हो। कुछ दिनों से तो लग रहा था खाना भी नहीं खाया मैंने। तुम मुझसे कहते महीने में एक आध दिन तुम्हारा इंडियन खाना अफोर्ड कर सकती हूँ। डायरी वहां पड़ी है और उसमें इंडियन रेस्टोरेंट्स के नंबर्स लिखे हैं। वो जो सेकंड नंबर है उसे डायल करो और ऑर्डर करो। द फूड विल कम होम। Anyways, I'm going to change now, okay? Thanks. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।